Assalamualaikum. Shortest job first scheduling algorithm is the important scheduling algorithm और इससे पहले हमने FCFS डिस्कस किया था. तो SCF इसको बोलते हैं और ये इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है फॉर CPU शेड्यूलिंग के वो प्रोसेस जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो इसकी इस तरह से जो जिसका टाइम देखा जाता है बर्स्ट टाइम कि किसका टाइम बर्स्ट कम है, कौन जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उससे जो बड़ा है उसको, फिर उससे जो बड़ा है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एग्जीक्यूशन इसकी होगी. इस तरह से क्यू बनेगी. तो इसका जो सबसे पहले हमें गिवन होगा टेबल में प्रोसेसेस नेम्स और उसका अराइवल टाइम जब वो प्रोसेस आए हैं, क्रिएट हुए. फिर बस टाइम जो उसका साइज़ है प्रोसेस का. नेक्स्ट अब हमने उसका गैंट चार्ट बनाना है जिसमें हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, किस तरह से बनाना है उसे. अराइवल टाइम सबसे पहले तो देखेंगे. अब उसमें टाइम 0 पे कौन सा आया. वैसे तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट जॉब जो होगी बस टाइम देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. जैसे यहाँ पे 2 सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन लेकिन हम इसको नहीं एग्जीक्यूट करवा रहे. ये टाइम 4 पे आया है. टाइम 0 पे हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी, तो टाइम 0 पे तो वो आया ही सिर्फ एक है जिसका प्रोसेस 1 है और उसका बस टाइम 7 है. तो हम उसी को एग्जीक्यूट करवा देंगे क्योंकि जो भी प्रोसेस अवेलेबल है उसने एग्जीक्यूशन करानी है CPU ने. तो एट टाइम 0 हमने प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करवाया, उसकी स्टार्ट हुई और 7 पे, क्योंकि उसका बस टाइम 7 था, उसका साइज 7 है, तो 7 पे वो स्टॉप हो गई. अब 7 पे हमने देखना है टाइम 7. अब देखें जब ये 0 पे आ गया था, टाइम 2 पे ये प्रोसेस 2 आया था, 4 पे ये, 5 पे ये. तो जब टाइम 7 पे एग्जीक्यूशन हुई है उस वक्त ये सारे के सारे उस टाइम ये आ चुके हुए थे. अब हमने बेसिकली SGF शेड्यूलिंग यूज़ करनी है. अब देखेंगे शॉर्टेस्ट कौन सा है. अब इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है. ऑब्वियसली प्रोसेस 3 इज़ द शॉर्टेस्ट, इसका बर्स्ट टाइम 2 है. तो अब हम प्रोसेस 3 को स्टार्ट करवाएंगे और ये हमने 7 पे स्टार्ट हो गया और ये कहाँ तक चलेगा. इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो 7 में 2 ऐड किए, 9 पे ये स्टॉप हो गया. अब 9 पे देखेंगे. अब ये 4 एक ये भी आया हुआ है, ये 7 एग्जीक्यूट हो गया, 2 हो गया. ठीक है, मतलब मैं बस टाइम बता रही हूँ. तो ये प्रोसेस 2 एंड 4 आर लेफ्ट, जिनका बस टाइम सेम है 4. तो अब आप इसमें से कोई भी पहले एग्जीक्यूशन किसी की हो सकती है. प्रोसेस 2 की हम करा देंगे. वो 9 पे स्टार्ट हुआ और उसका था 4 बस साइज, तो 9 + 5 और 4 सॉरी और 13 पे स्टॉप हो गया. 13 पे फिर नेक्स्ट प्रोसेस 4 सिर्फ ये रह गया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी एंड दैट एग्जीक्यूशन विल एंड एट टाइम 17. तो 0 to 17 टाइम पे ये 4 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए और इस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन है. अब ये हमने इसका वेटिंग टाइम निकालना है. वेटिंग टाइम के कितने टाइम तक उसको वेट करना पड़ा है सब प्रोसेसेस को. तो ये कैसे निकलेगा. इसका है फॉर्मूला है फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम. अराइवल टाइम हमने टेबल में लिख लिया, वेटिंग टाइम का हमने टेबल बनाना है. तो बर्स्ट टाइम लिखा, फिर फिनिश टाइम लिखा. अब उसको इसी तरह से माइनस करना है. ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और वेटिंग टाइम निकालेंगे. फिनिश टाइम क्या है 7, बर्स्ट टाइम क्या है 7 और अराइवल टाइम इज़ 0. तो 7 - 7 - 0 तो क्या आएगा, आंसर 0 आ गया. अब सेकंड प्रोसेस के लिए इसी तरह से हमने वेटिंग टाइम निकाला, फिर थर्ड के लिए और फिर फोर्थ के लिए. इनके वेटिंग टाइम निकल आए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट इट्स एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम फिर तमाम प्रोसेसेस का निकल आएगा. तो उसको कैसे करेंगे, बस ये जो वेटिंग टाइम निकला है इसका हमने एवरेज ले लेना है. 4 पे डिवाइड किया और 5 आंसर आ गया. तो इस तरह से इसका ये SGF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करता है.